नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पंकज पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय भेदभाव है। भेदभाव क्या होता है? यानी भावनात्मक रूप से हम किसी के बीच में अलगाव लाते हैं, यानी अलग-अलग व्यवहार करते हैं, उसे भेदभाव कहा जाता है। भेदभाव की शुरुआत जो है हम देखते हैं कि लोगों के घर से ही शुरू हो जाता है। यानी खासकर लिंग के आधार पर, कमाई के आधार पर और मेधा के आधार पर। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर घरों में लड़कों से और लड़कियों से अलग-अलग व्यवहार जो है घर के गार्डियन के द्वारा किया जाता है। उसी तरीके से कमाई के आधार पर अगर एक ही माता-पिता के कई सारे संतान हैं, जो तो कोई अगर मान लीजिए लड़का जो है अगर ज़्यादा कमा रहा है और कोई लड़का कम कमा रहा है, या कोई अगर बेरोज़गार या पढ़ाई कर रहा है, तो उस माता-पिता का व्यवहार तीनों से अलग-अलग होगा। जो ज़्यादा कमा रहा है उसको ज़्यादा तवज्जो देंगे, जो नहीं कमा रहा है उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे या उसे उलाहना देंगे। इसी तरीके से समाज में भी भेदभाव होता है। तो समाज में जो भेदभाव होता है उसका आधार ज़्यादातर आधार जो है आर्थिक होता है और सामाजिक रुतबा होता है। बहुत सारे स्थानों पर जातीय आधार पर भी भेदभाव होता है, लेकिन आजकल यह देखने को कम ही मिलता है। लोग जो है आपसे व्यवहार आपके आर्थिक हैसियत के अनुसार करते हैं। इसके बाद अगर आप जाते हैं, आप सरकार को भी देख लीजिए, तो सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं, खासकर सरकारी पदों पर हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, तो उन लोगों का भी अगर आप देख लीजिए तो उनके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिलता है। और आम आदमी है तो आम आदमी को कोई ऐसी सुविधा नहीं मिलती है। भले ही लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में भी यह सरकार के द्वारा किया जाने वाला भेदभाव है। यानी सरकार भी लोगों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करती है, और इसका मकसद होता है लोगों को यह बताना कि कौन ऊंचा है, ऊंचे स्तर का है, और कौन है नीचे स्तर का है। जिसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको ऊंचे स्तर का माना जाता है, और जिसको कोई सुविधा नहीं दी जाती उसको नीचे स्तर का माना जाता है। और यह सरकार जो है इसे मानती है। शिक्षण संस्थानों भी अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का हमें भेदभाव दिखता है। खासकर मेधा के आधार पर आप शिक्षक देखेंगे तो शिक्षक जो है मेधावी विद्यार्थियों के साथ में अच्छा व्यवहार रखते हैं। जो कम पढ़ाई करते हैं तो विद्यार्थी तो सर या तो उनको तवज्जो नहीं देंगे, या तो उसे डांटेंगे। ऐसा व्यवहार हमें शिक्षण संस्थानों में दिखाई देता है। लेकिन अगर आप जो है भेदभाव के आधार पर सज़ा का प्रावधान शिक्षण संस्थानों में कर देते हैं, तो उसका दुष्परिणाम यह होता है कि शिक्षण संस्थानों में शिक्षा छोड़कर वहाँ राजनीति शुरू हो जाती है, और आप जो है शिक्षण संस्थानों को राजनीति का केंद्र बना देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षण संस्थानों में केवल शिक्षण ही होना चाहिए, वहाँ ज्ञान की ही साधना होनी चाहिए, न कि वहाँ राजनीति को कोई स्थान दिया जाना चाहिए। अगर आप जो है शिक्षण संस्थानों में राजनीति को घुसाएंगे तो शिक्षण कार्य वहाँ पर बाधित होता है और वह खत्म हो जाता है। तो इसीलिए जो है मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को अगर कानून बनाना है तो मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आधार पर दंडात्मक प्रावधान बनाए, न कि भेदभाव के आधार पर इस तरीके का दंडात्मक कोई